Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to your first English lecture. I'm your instructor Miss Sarah and I'll be guiding you through this exciting journey where we will enhance your English communication skills while building critical thinking which is a crucial skill for nursing profession. आपके प्रोफेशन के लिए नर्सिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आज के लेक्चर में आप इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग पढ़ेंगे। So I'm really excited to start this journey with all of you. Before we dive into the course, let me explain some important expectations and rules for you to succeed. First of all, active participation. आप लोगों की participation बहुत important है। आप लोगों ने participate करना है actively, engage in discussions, case studies and group activities. This means always being ready to participate in discussions. Critical reflection. Reflect on your nursing practice and identify areas for improvement. आपने improvement के लिए हमेशा ready रहना है. Completion of assignments. Complete your given tasks and assignments on time. Demonstrating critical analysis. Respectful learning environment. Respect is key. Respectful environment में ही आप बहुत अच्छे से सारे स्किल्स को अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकेंगे। बी ओपन टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़। अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने इंस्ट्रक्टर्स और पेशेंट्स के साथ आपने बहुत पेशेंस और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। ट्रीट ऑल देम वेल। Let me go over quick overview of this course. Our mainly purpose of this course is to enhance your English communication skills because being confident in English is very essential. The purpose of the course is to develop and strengthen critical thinking skills. आपकी critical thinking skills को develop करना और इनको strong करना. To foster clinical decision making. आपकी decision making जो एबिलिटीज़ हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं इनको हमने मज़ीद इन्हेंस करना है, इसको भी हमने फोस्टर करना है। तो ये समरी है इस इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग की। ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स आर वेरी सिंपल बट इम्पैक्टफुल to understand the fundamentals of critical thinking and its role in nursing practice. आप इस इन लेक्चर्स के बाद आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और इसके रोल क्या है नर्सिंग में और उसको किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग इन टेक्निक्स टू क्लिनिकल सिनेरियोज। आपने किस तरह से क्लिनिकल सिनेरियोज में आपने किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होंगी वो इम्प्रूव होगी फॉर बेटर पेशेंट आउटकम्स। पेशेंट के लिए, पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, उनके बेटर आउटकम्स के लिए ये स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे क्योंकि आपने नर्सिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो पेशेंट होता है। हमने पेशेंट को डील करना होता है और पेशेंट के साथ हम लाइफ्स को डील कर रहे होते हैं ना, तो उनको रिलीफ देना होता है, पेन से रिलीफ देना होता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। फिर डिवेलप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टू इन्हेंस नर्सिंग प्रैक्टिस। आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्हेंस करने के लिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को भी ये डिवेलप करता है, करेगा इंशाल्लाह। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे पहले भी इस टर्म को जानते होंगे, मे बी आई होप यू हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर। क्या मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग का? द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकली कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। इन जनरल अगर बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आपका माइंड जो भी प्रोसेस कर रहा होता है, कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस कर रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है, कुछ भी सोच रहा होता है तो आपकी थिंकिंग हो जाती है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि हर एस्पेक्ट से, उसके अच्छे बुरे हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से सोच विचार करना, अच्छे तरीके से उसकी तह तक जाना और एंड तक जाना, उस चीज़ को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये नर्सिंग को RN को ज्वाइन किया है, आपने इस कोर्स को करना है, ये आपने इसके बारे में अच्छी तरह से थिंकिंग की है ना, तो आपने सोचा आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है, आप किस तरह से मैनेज कर पाएंगे अपने टाइम को, अपने घर को, अपने
पेशेंट्स को, और किस तरह से आप क्लासेस सारी अरेंज करेंगी, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में बनाई हैं। आपने इसके सारे फ़ायदे देखे, आपने इसके सारे एडवांटेजेस सबको जहन में रखा, डिसएडवांटेज भी देखे होंगे। जाहिर है आपने हर तरह से इसको सोच के फिर ही आपने ये कोर्स ज्वाइन किया ना, तो ये आप की क्या हो गई है, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई है इन जनरल। तो इसका ये है कि ये ज़्यादा जो जनरल में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन उसका यह है कि अकाउंटेबल आप होते हो अपनी हद तक। आप का उसका हो सकता है किसी और पे इतना इम्पैक्ट ना कर रहा होता, लेकिन इन नर्सिंग में क्या होता है कि आप पेशेंट को डील कर रहे होते हो। जब पेशेंट को डील करना होता है तो इसका मतलब होता है कि आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। आप उसके जो भी आप उसको जिस तरह से भी आप ट्रीट करोगे आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं। तो इन नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस करेक्टराइज्ड बाय ओपन माइंडेडनेस। और ये किस तरह से आपके अंदर ये स्पेशलिटी आती है, किस तरह से ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके के अंदर पैदा होती है कि आपने उसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू उसको गेन किया होता है। ओपन माइंड के साथ आपका माइंड ओपन होता है हर तरह की चीज़, हर तरह की सिचुएशन के लिए। आपने उसको कोई भी चीज़ हो आप उसको पिक कर लेते हो। तो इस तरह से वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक मुसलसल अमल होता है। एकदम नहीं होता कि आप अचानक हो कि आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाए, और ये इस तरह से नहीं, लेकिन ये आपका एक प्रोसेस होता है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, वो मज़ीद इन्हेंस होती है। कंटिन्यूअल इंक्वायरी कंबाइंड विद अ विलिंगनेस टू लुक एट ईच यूनिक पेशेंट सिचुएशन एंड डिटरमाइन विच अजम्पशंस आर ट्रू एंड रेलिवेंट। आपने क्या कर, और फिर क्या होता है कि आपकी विलिंगनेस होती है कि हर पेशेंट की सिचुएशन चेंज होती है, डिफरेंट होती है हर पेशेंट से, सबकी सिचुएशन मैच नहीं करती। तो आप इसलिए विलिंगनेस होते हो कि उनकी सिचुएशन को आप यूनिक हर तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप हर एंगल से देखो, और फिर ये देखें कि किस तरह से वो अजम्पशंस ट्रू और रेलिवेंट है उस सिचुएशन, पेशेंट की सिचुएशन के साथ। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है नर्सिंग में। द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस इन नर्सिंग, किस तरह से आप इसको प्रोसेस करते हो नर्सिंग में। पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आप पेशेंट से बहुत सारी क्वेश्चनिंग करते हो, आप उससे पूछ रहे होते हो, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, प्रोसेस कर रहे होते हो क्रिटिकल थिंकिंग का। फिर आप क्या करते हो, इवेल्युएट एविडेंस। जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आप इसकी इवेल्युएशन करते हो एविडेंस बेस्ड पे। फिर कंसीडर अल्टरनेटिव्स। फिर आप आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है, सिचुएशन आपके सामने होती है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, आपके पास तुक्का नहीं होता, गैस नहीं आप कर रहे होते, आपके पास वो प्रॉपर एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आपके पास बहुत सारे उस प्रॉब्लम, आपको जब प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो आपके पास बहुत सारे उसके सोल्यूशंस होते हैं। उनमें से आपने क्या करना होता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको आपने चूज करना होता है, और उसको पिक करके आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आप डिसीजन ले रहे होते हो कि विच सोल्यूशन इज बेस्ट, विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। फिर आपने क्या करना होता है, रिफ्लेक्ट ऑन आउटकम्स। फिर आप उसके जो आउटकम्स और होते हैं उस डिसीजन के, उसको आपने चेक करना होता है कि वो उसके आउटकम्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है, या उसके एडवांटेजेस ज़्यादा थे कि डिसएडवांटेजेस। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से प्रोसेस करने होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को नर्सिंग में। एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग, किस तरह से अप्लाई करते हैं, जिसका क्या फ़ायदा क्या होता है अप्लाई करने का। इससे क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करने से नर्सिंग में आप क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। असेसमेंट करते हो आप पहले। असेसमेंट में आपकी कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। आप पेशेंट से डाटा ले रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो, उसको एनालाइज करते हो। फिर सारा जितना आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाता है पेशेंट का, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को। उसके बाद डायग्नोसिस करते हो यूजिंग क्लिनिकल रीजनिंग। फिर आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डाटा आ जाता है, उसको आप क्लिनिकल रीजनिंग यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करते हो कि पेशेंट के साथ कौन सा हेल्थ इशू है। उसका हेल्थ इशू आप प्रॉब्लम जो होती है उसके साथ वो आप आइडेंटिफाई करते हो कैसे, क्लिनिकल रीजनिंग को यूज़ करते हुए। फिर आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आप डेवलपिंग केयर प्लान्स बेस्ड ऑन एविडेंस एंड पेशेंट नीड्स। आप पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको केयर प्लान बना के देते हो जो कि एविडेंस बेस्ड होता है।
फिर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में मेकिंग डिसीजंस अबाउट इंटरवेंशंस एंड पेशेंट मैनेजमेंट, आप पेशेंट को मैनेज करने के और उसको डिसीजन मेकिंग का जो आपने डिसीजन उसके लिए जो प्लान रेडी किया होता है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इवेल्युएशन आ जाती है, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर एंड एडजस्टिंग। फिर आप ये देखते हो कि किस तरह से जो आपका प्लान आपने बनाया हुआ है उसको जो आप इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो कितना इफेक्टिव है, और जो केयर आपने बनाई है जो जिसको जिस तरह से आपने एडजस्ट किया है पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्या वो उतनी ही इफेक्टिव है जितनी आपने सोचा था या उससे चेंज है। ये सारी आप इवेल्युएशन करते हो। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग होती है। Case studies, because in this semester we will use different case studies, group discussions and activities. So a scenario is that a patient with chest pain is brought into the emergency room. आपके पास आता है emergency room में, उसके chest में पेन होती है, तो आप क्या करते हो, क्या कौन से steps होते हैं आपको जो फॉलो करने चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के। तो सबसे पहले आप असेस करते हो क्या उसके सिम्टम्स को और उनके वाइटल साइंस को। उसके बाद आप इवेल्युएट पोटेंशियल कॉजेज एंड हार्ट अटैक, एंजाइटी वगैरह, ये सब आप उनके देख रहे होते हो कि उसको कौन कौन से डेंजर्स हो सकते हैं, कौन से उनके पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं। आप उन सबकी इवेल्युएशन करते हो कि उसको हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, उनके एंजाइटी वगैरह हो इस पेशेंट को, ये जो आपके पास आया चेस्ट पेन के साथ इमरजेंसी रूम में। उसके बाद क्या करते हैं आप, कंसीडर पेशेंट हिस्ट्री एंड रिस्क फैक्टर्स, आप उसकी हिस्ट्री वगैरह को, पेशेंट की हिस्ट्री को आप कंसिडर करते हो। फिर आप डिसाइड करते हो कि अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस कौन से आप उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वगैरह या मेडिकेशन वगैरह उनमें से कौन से आप उसको सुटेबल है, ये जो भी सजेस्ट आप करते हो। ठीक है, ये सारे आप क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हो। तो ये हमारे पास केस स्टडी है एक एग्जाम्पल के तौर पे। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है हमारे पास है, हमारे पास ये एबिलिटी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, या फर्ज कर लें हमारे पास ये एबिलिटी है ही नहीं, सीरियस ही नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग, हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं इसके, और इसके अगर हमारे अंदर ये एबिलिटी है तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसके प्रोज और कॉन, हम सब इसको देखते हैं। ठीक है, क्या करती है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, आपके पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करती है। इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी, हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये आपकी हेल्प करती है कि आप उसके जो पेशेंट के कोई भी पोटेंशियल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद कोई भी साउंड डिसीजन लें। उसके बाद इम्प्रूव्स केयर क्वालिटी, आपके पेशेंट की केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। लीड्स टू मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नर्सिंग इंटरवेंशंस, आपके नर्सिंग प्रैक्टिस को मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, प्रमोट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है उसको प्रमोट करता है। सपोर्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स, आपके क्लिनिक्स में, आपके हॉस्पिटल्स में, आपके हेल्थ केयर सेटिंग्स में क्या करती है, ये प्रमोट कर रहा होता है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स को, इसको। ठीक है, इन्हेंसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी को भी इन्हेंस करता है। अलाउज नर्सेज टू अप्रोच चैलेंजेस विद क्रिएटिविटी एंड प्रिसिशन, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में आ रही। क्रिटिकल थिंकिंग से आपको इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, आपके पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको डील कर रहे होते हो ना, पेशेंट को आप लाइफ्स को डील कर रहे होते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। So I have a reflection activity for you. What does critical thinking mean to you? आपके नज़दीक क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप इसको क्या समझते हैं, एंड हाउ कैन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल्स, आपके इंग्लिश स्किल्स अगर इम्प्रूव करने से हेल्प इन बिकमिंग अ बेटर नर्स, आपको क्या लगता है कि आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं अगर ये इम्प्रूव हो जाए तो किस तरह से आपकी को बेटर नर्स बनने में ये हेल्प कर सकती हैं। राइट योर थॉट्स इन 2 to 3 सेंटेंसेज, इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 2 से 3 सेंटेंसेज आपने लिखने हैं और फिर आपने अपनी थॉट्स के बारे में बताना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ये आपने लाजमी करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपने अपनी शो करवानी है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है हमारे आज के लेक्चर का।
ये जो हम इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ की स्किल फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स इनेबलिंग बेटर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूविंग पेशेंट केयर। आपके पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने में और आपकी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को बेटर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके प्रोफेशनलिज्म में। दिस कोर्स विल गाइड यू थ्रू द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस। आपने नेक्स्ट जो लेक्चर्स भी देखने हैं इंशाल्लाह, उनमें भी आपको मज़ीद क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, उसके लेवल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है। A nurse's most powerful tools are her compassion, her skills, her ability to think critically. तो आप क्या करें, empower yourself with these powerful tools and enhance your critical thinking skills and your compassion. Make yourself an empowered ladies. Okay. So, do you have any questions? What we have covered today and what we are going to discuss forward? Thank you for your participation. I'm really looking forward to your active participation this semester. So let's start this journey with great enthusiasm. Okay. Thank you. Allah Hafiz.